गुड मॉर्निंग। सीए में इंटर पेपर 12 में ऑडिट के अंदर आज टॉपिक करेंगे पोस्ट एंड सिक्रेटरियल ऑडिट। ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इस तरह एमसीक्यू कराऊंगा कि आपका बड़ा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन के लिए आपको अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ध्यान से एक एक एमसीक्यू सुनिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक का नाम है पोस्ट एंड सिक्रेटरियल ऑडिट। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। सिक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू ऑल डेज कंपनी, मतलब वह कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर हमेशा सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। आंसर हुआ लिस्टेड कंपनी। हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल किस पे। ध्यान से समझिएगा, सिक्रेटरियल ऑडिट किस किस पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले अपने को ये चीज समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, एप्लीकेबिलिटी में सबसे पहले मैं सेक्शन 204 पे अंडरलाइन किया। क्यों अंडरलाइन किया हूं, याद रखिएगा। सेक्शन 204 बहुत इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन का नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कि सिक्रेटरियल ऑडिट कौन सा सेक्शन बोलता है। तो सेक्शन 204 आपका सिक्रेटरियल ऑडिट के ऊपर है। तो सेक्शन 204 डिस्क्राइब सिक्रेटरियल ऑडिट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204 में है। अब देखिए, आपको 3 पॉइंट याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोलता है हर लिस्टेड कंपनी, देखिए हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है। दूसरा, हर वह पब्लिक कंपनी जिसका देखिए पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल कितना 50 करोड़ और मोर, और टर्नओवर देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया 250 करोड़। याद रखिए, हर वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 50 करोड़, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए। या पेड अप कैपिटल नहीं है, या टर्नओवर पब्लिक कंपनी के लिए बोला है, प्राइवेट के लिए नहीं। लिस्टेड होगा तो वह तो एप्लीकेबल है ही। पब्लिक कंपनी में बोलता है यदि कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, उस कंपनी पे सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल। तीसरा, वह कंपनी एवरी कंपनी मतलब पब्लिक प्राइवेट दोनों कवर है, याद रखिएगा। एवरी कंपनी, देखिए प्रोविजन में अच्छा से लिखा हुआ है एवरी कंपनी मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों कंपनी जिससे जिन्होंने बैंक से लोन लिया है 100 करोड़ और उससे ज्यादा। याद रखिए, 3 कंडीशन आपको याद रखना है। सिक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204 में बोलता है वह हर लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। दूसरा, वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, या वह कंपनी जिसने 100 करोड़ और उससे ज्यादा का बैंक से लोन लिया। एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए कंपनी जनरली 3 प्रकार की होती है, या लिस्टेड कंपनी होगी, या पब्लिक कंपनी होगी, या प्राइवेट कंपनी होगी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी लिस्टेड कंपनी। दूसरा, पब्लिक कंपनी के लिए आपको 2 चीज चेक करना है, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ उससे ज्यादा है, या टर्नओवर उसका ज्यादा किया है। प्राइवेट कंपनी के लिए चेक नहीं करना, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ लोन चेक करना है। यदि लोन उसका 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो उस पर सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक्रेटरियल ऑडिट ये है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिक्रेटरियल ऑडिट इज डन बाय दिस, अल्टीमेटली सिक्रेटरियल ऑडिट करेगा। देखिए जनरली ऑडिट 3 प्रकार की होती है। कॉस्ट ऑडिट जो कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, स्टेचुटरी ऑडिट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, और सेक्रेटरियल ऑडिट जो कंपनी सेक्रेटरी करता है। याद रखिएगा, जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है वही सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है। सेक्रेटरियल ऑडिटर को क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ही सेक्रेटरियल ऑडिटर हो सकता है। तो सीएस को सिंपल भाषा में सेक्रेटरियल ऑडिटर बोला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा सेक्रेटरियल ऑडिट इज डन बाय दिस कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। 2 कंडीशन है यहाँ, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए प्लस उसके पास सीपी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी वो सिक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है। याद रखिएगा, एक नोट मैंने दिया, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, सीएस इज आल्सो नोन एज सिक्रेटरियल ऑडिटर। सिक्रेटरियल ऑडिटर कंपनी सेक्रेटरी को भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया सिक्रेटरियल ऑडिट कैन बी डन बाय दिस, सिक्रेटरियल ऑडिटर सिक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है। एकदम सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले करा चुका है। सिक्रेटरियल ऑडिट इज कवर अंडर सेक्शन डैश, सेक्शन 204। सिक्रेटरियल ऑडिट क्या रहेगा 204, सिंपल सा चीज। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए फॉर्मेट ऑफ सिक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट इज इन दिस। सिक्रेटरियल ऑडिट जब अपना कंपनी सेक्रेटरी सिक्रेटरियल ऑडिट कर लेगा तो अपना सिक्रेटरियल ऑडिट का रिपोर्ट फॉर्म MR3 में बना के देगा। याद रखिएगा MR3 क्या होता है, कंपनी का डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ अटैच होता है और जब कंपनी अपना AOC4 एनुअल फाइलिंग करता है तो उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ ROC को जाता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, सिक्रेटरियल ऑडिट का फॉर्म MR3 होता है। याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने पहले करा चुका। सिक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी हैविंग PUC। किस पब्लिक कंपनी का सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है, जिस पब्लिक कंपनी का कैपिटल कितना है 50 करोड़ और मोर है, बस वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर। पब्लिक कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए, 250 करोड़ से ज्यादा होगा तो वह पब्लिक कंपनी पे सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 7, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 204। मतलब मेरी कंपनी पे सिक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल थी और मैंने सिक्रेटरियल ऑडिट नहीं कराया तो पेनल्टी 2 लाख रुपए तक का फाइन लग जाएगा। याद रख 2 लाख का फाइन है। अब आ जाता है नेक्स्ट कॉज ऑडिट। ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज कवर अंडर सेक्शन डेज ऑफ द कंपनी। एकदम ध्यान से याद रखिएगा, कॉस्ट ऑडिट का हर कॉस्ट अकाउंटेंट का स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सेक्शन 148 इज सेक्शन फॉर कॉस्ट ऑडिट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन 148 याद रखिए। अब देखिए अपने को समझना है कि किस कंपनी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल। दो सेक्टर है, एक होता है रेगुलेटेड सेक्टर, एक होता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ध्यान से देखिएगा, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में बोलना चाहता है लाइक टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम, शुगर, ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सब रेगुलेटेड सेक्टर है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो गया टी, कॉफी एक्सेट्रा। रेगुलेटेड सेक्टर में बोलता है जितना माल बेच रहे हो ना, टोटल प्रोडक्ट का टीओ मतलब टर्नओवर 50 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब शुगर, ड्रग्स, 50 चीज हम बेच रहे हैं तो सबका मिला के टर्नओवर 50 करोड़, सारा प्रोडक्ट का टर्नओवर 50 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए। और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, चीनी का टर्नओवर सिर्फ 25 करोड़ से ज्यादा हो तो मिनिमम 25 करोड़ होना चाहिए। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर कम से कम 25 करोड़ होना चाहिए और टोटल प्रोडक्ट का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिए, कॉस्ट ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी बता रहे हैं। रेगुलेटेड सेक्टर में टोटल प्रोडक्ट का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, प्लस और नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन है एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का मिनिमम टर्नओवर 25 करोड़ होना चाहिए। दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड होगा तो कॉस्ट ऑडिट उस रेगुलेटेड सेक्टर पे एप्लीकेबल हो जाएगी। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए बोलता है टोटल प्रोडक्ट का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, प्लस 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 है, याद रखिएगा, और नहीं है, ये एंड है। और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ होना चाहिए। यह दोनों कंडीशन में यदि सेटिस्फाइड होगी तो कॉस्ट ऑडिट उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। कॉस्ट अकाउंटेंट से कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ती है, सिंपल सा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑडिट इज डन बाय, याद रखिएगा, जैसे सिक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी प्लस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, दो कंडीशन थी, वैसे कॉस्ट ऑडिट के लिए भी एक सिंपल सा कंडीशन है, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट करेगा बट हैविंग उसके पास CP होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब वही कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट कर पाएगा जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा। तो दो कंडीशन होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट प्लस CP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए उसके पास। याद रखिएगा। तो कॉस्ट ऑडिट जनरली कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। बस कॉस्ट और अकाउंटेंट इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑडिटर, सिंपल सा चीज है। बट एक कंडीशन है, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉस्ट रिकॉर्ड आर टू बी मेंटेन इन दिस। बोलता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पहले हमको जानना पड़ेगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कौन करे। ठीक है, बोलता है देखिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स वह ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, वो रेगुलेटेड सेक्टर हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो, यदि उसका टर्नओवर पिछला फाइनेंशियल ईयर का 35 करोड़ या उससे ज्यादा, मिनिमम 35 करोड़ होना चाहिए। याद रखिएगा, एवरी कंपनी, हर कंपनी रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड हो, मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स इफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 35 करोड़। याद रखिएगा,
तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए इतना हमको समझ में आया, यदि कोई भी कंपनी हो, रेगुलेटेड हो, नॉन रेगुलेटेड हो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ है या उससे ज्यादा है, मिनिमम 35 करोड़ होना चाहिए, उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। और कॉस्ट रिकॉर्ड CRA 1 फॉर्म में मेंटेन होती है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में मेंटेन होगी? फॉर्म CRA 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर विच फॉर्म, बोलता है कॉस्ट ऑडिटर को किस फॉर्म में अपॉइंट किया जाता है? CRA 2 फॉर्म ROC के पास फाइल होता है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर के लिए। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कॉस्ट ऑडिटर को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट करेगा, जिस दिन अपॉइंट किया वहां से 30 दिन के अंदर उसको CRA 2 फॉर्म फाइल करना है। इसको ROC रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास फाइल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास फाइल होता है, तो ROC के पास फाइल होता है, ये याद रखिएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, CRA 2 कब फाइल होता है, ये समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर सकता है? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो CRA 2 फाइल करना पड़ता है। अब CRA 2 का लास्ट डेट क्या होता है फाइल करने का? ध्यान से सुनिए, बोलता है, यहां देखिए, यहां देखिए, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन बोर्ड ने अपॉइंट किया वहां से 30 दिन के अंदर फाइल कर लीजिए, या लेट से लेट क्या हो सकता है? विद इन 180 डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग कब होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल सपोज 1 अप्रैल 2022 से, तो यदि 22-23 का कॉस्ट ऑडिटर रखना है तो 1 अप्रैल 2022 से 180 दिन के अंदर, मान के चलिए सितंबर एंड तक कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। या कंपनी चाहे तो जल्दी भी अपॉइंट कर सकती है, उसको 30 दिन के अंदर जो है, जिस दिन बोर्ड ने अपॉइंट किया वहां से 30 दिन के अंदर CRA 2 फाइल कर लीजिए। तो CRA 2 लास्ट से लास्ट सितंबर एंड तक फाइल हो जाना चाहिए, सिंपल सा चीज। अब देखिए, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विच फॉर्म, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में होती है? CRA 3। कॉस्ट ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट का जो रिपोर्ट बना के देता है CRA 3 में देता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर MR 3 में देता है, कॉस्ट ऑडिटर CRA 3 में देता है। अब देखिए, जब कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दे दी तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ROC के फाइल हो जानी चाहिए। तो फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू ROC विद इन 30 डेज, CRA 4 फॉर्म में कंपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ROC के पास फाइल करती है, याद रखिएगा। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द ROC CRA 4 फॉर्म में जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। Cost auditor is required to be appointed by the board of director of the company on recommendation of audit committee। याद रखिएगा, cost auditor को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट, सिंपल सा चीज। अब देखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी रिकमेंडेशन दे सकती है, सजेशन दे सकती है कि किसको कॉस्ट ऑडिटर बनाया जाए, लेकिन एट द एंड कंपनी का BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ही कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी ओनली व्हेन स्पेसिफिक ऑर्डर इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सपोज किसी कंपनी का टर्नओवर का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक ऑर्डर देके उसका कॉस्ट ऑडिट करा सकती है। तो याद रखिए, कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी ओनली व्हेन स्पेसिफिक ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करा सकती है यदि उसको लगेगा कि कंपनी कुछ झोलझाल कर रही है, कुछ गड़बड़ कर रही है, तो याद रखिएगा उसके पास स्पेसिफिक पावर है, टर्नओवर नहीं है तभी भी कॉस्ट ऑडिट करा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से सुनिए, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। याद रखिएगा, जब कॉस्ट ऑडिटर CRA 3 फॉर्म में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को देता है तो कंपनी CRA 4 फॉर्म में वह कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट 30 डेज के अंदर फाइल करती है। बहुत सिंपल सा। एक लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑडिट कौन सा सेक्शन में कवर है? सेक्शन 148। बस इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आप हैंडल कर पाइएगा इस चैप्टर में। और मेरा नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है, आप उसमें मैसेज कीजिए, फोन नंबर दिया, आपको सब कुछ दी जाएगी। थैंक यू।